हेलो गाइस, वीरता भाई में फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। आपके सामने हाजिर हैं यूआरपे के कुछ अपडेट को लेके। यूआरपे अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आई होप कि आपके मोबाइल के अंदर भी एक मैसेज आया होगा जिसमें यही लिखा है कि 13 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 12:45 तक ये अपने सर्वर को अपग्रेड करेंगे। सर्वर बेसिकली ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे यूज़र बेस का डेटा रखा जाता है उनको अपग्रेड करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जाते हैं हमको सर्वर को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अपग्रेड के बाद बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, समथिंग रॉन्ग या उनके बेनिफिशियरी नहीं ऐड हो रहे हैं, तो वो सब अपग्रेड होने के बाद आई थिंक कि सही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सर्वर के बारे में बताना चाहूँगा। तो ज़्यादातर जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो यूज़र बेस होते हैं जहाँ पे कुछ डेटा रखा जाता है वो सर्वर पे रहते हैं, वहाँ से सारा डेटा सर्वर पे जाता है। मेरे पास खुद ऐसे 3-4 एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सर्वर किस तरीके से काम करता है। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। मेरा जो नाम है पिक्सल रॉयल्टी फ्री, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा नीचे, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस एप्लीकेशन को वॉलपेपर के लिए बनाया हूँ। अगर आप फोटो डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, और इसमें जो ये डेटा आता है, फ़ोटो जो आता है, वॉलपेपर आता है, वो मैं यहाँ से अपने सर्वर से जो है अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं ये सर्वर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे फ़ोटो को इस तरीके से अपलोड किया जाता है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ यहाँ पे दिखाने की सर्वर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे यहाँ से फ़ोटो अपलोड करूँगा तो वो डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उनके मोबाइल पर ये शो करेगा। तो इस तरीके से सर्वर जो काम करता है। और जब ज़्यादा यहाँ पर यूज़र हो जाते हैं तो हमको सर्वर को अपग्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब तक हम सर्वर को अपग्रेड करेंगे तब तक हमारा एप्लीकेशन काम नहीं करता है। तो इनकी तरफ से एक नोटिस भी आई है यूआरपे की तरफ से कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है वो काम नहीं करेगा सुबह 9 बजे से 12:45 पर। तो इस बात को ध्यान में रख के आप काम करिएगा। इसी तरह चलते हैं कुछ कमेंट में। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि मेरा पैसा अभी तक नहीं पहुँचा, 6 रोज़ हो गया है, या बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इनका जो चैट सपोर्ट है वहाँ पे जाके इनका नंबर ले सकते हैं। इनका नंबर मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ, 8001000081, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर यहाँ से आप नहीं लिख पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके इनसे बात करिए, अपना अकाउंट नंबर बताइए या अपना आईडी बताइए। हो सकता है कि आपका जो होल्ड पे हो गया हो और आपका पैसा किसी वजह से रुक गया हो। और वहाँ पे भी बैंक में चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब मैसेज आएगा तब मालूम होगा कि हाँ पैसा आया है। मेरा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैसेज नहीं आता है लेकिन जो फ़ंड होता है वो क्रेडिट हो जाता है वहाँ के अकाउंट में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग आ रहा है, समथिंग रॉन्ग आ रहा है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इनका यूज़र बेस जो है यानी ज़्यादा यूज़र हो गए हों और उनका सर्वर की जो कैपेसिटी थी वो कम रही होगी। तो आई थिंक कि इसको अपग्रेड करने के बाद आपका सही हो जाएगा। इसी तरह मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है इसके जो कैशबैक है उसको पाने के चक्कर में दूसरे के फ़ंड को भी अब ट्रांसफ़र करने लगे कि मुझको 5% मिल जाएगा। तो भाई आपकी जो सैलरी है उसी हिसाब से आप भेजिए। अगर आप ज़्यादा भेजेंगे, अगर आपका अमाउंट एक दफ़ा होल्ड हो जाएगा और आपको दौड़ना पड़ गया कफ़ील को लिवा जाके, तो आपको काफ़ी उसमें मशक्क़त हो सकती है। तो इसलिए 5% के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है 2 महीने की, 3 महीने की सैलरी भेज सकते हैं, लेकिन अब किसी का सैलरी होगा 1500 या 2000, वो भेज रहा है 10-15 हज़ार 20 हज़ार 1 महीने 2 महीने में। हो सकता है कि आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाए और जो आप पैसा भेज रहे हैं उसको भी होल्ड में कर दिया जाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख के किसी दूसरे के पैसे को जो है भेज सकते हैं। तो इसी तरह काफ़ी लोग कमेंट किए हैं कि प्रोमो कोड क्या डाला जाए। तो फिलहाल अभी ये प्रोमो कोड कोई मतलब इशू नहीं किए हैं। हो सकता है फ्यूचर में जब 5% का कैशबैक जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि प्रोमो कोड मिले, उसकी मदद से आपका पैसा जो है कम होगा, या हो सकता है कि आपकी जो फीस होगी वो कम हो जाए। इसी तरह काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये 5% कैशबैक कब तक चलेगा या कितनी दफ़ा भेजने पर मिलेगा। तो ये जो है 28 फरवरी तक दिया गया है। टर्म और कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो छोटा सा लिखा है कि आप 28 फरवरी तक ये 5% कैशबैक का ऑफ़र है। और कितनी दफ़ा मिलेगा इसमें कोई ये नहीं है। अगर आपके पास सैलरी है तो आप भेजते जाइए, लेकिन इस बात को मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि दूसरे का पैसा आप हिसाब से भेजिए। बहुत ज़्यादा इसमें बिजनेस मत करने लगिए कि मैं अब 5% के चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग कमेंट में किए भी कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, तो इसलिए हिसाब से रह के
दूसरे के पैसे को भेजिएगा। इसी तरह लोग पूछते हैं कि लोकल फ़ंड को कैसे कैंसिल किया जाए ट्रांसफ़र करने के बाद। तो लोकल फ़ंड हो या इंटरनेशनल फ़ंड हो, उसके भेजने के बाद जब तक वो वहाँ पे ऑप्शन रहता है कैंसिल का, यानी 1 मिनट 2 मिनट, अकाउंट में तो 2 मिनट 1 मिनट रहता है। अगर आप कैश भेजेंगे तो जब तक उधर लॉक नहीं होता है इंटरनेशनल में, तब तक वहाँ पे रहता है कैंसिल। मैं आज भेजा हूँ कैश भी, तो उधर जब तक लॉक नहीं किया तब तक यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन बना था। जब उधर वो लॉक कर लिया, मैं नंबर दिया था मनीग्राम वाले को, उधर इंडिया सेट में डायरेक्ट बात भी कर रहा था क्योंकि जान पहचान का है। तो जब तक वो लॉक नहीं किया तब तक वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन था। जैसे उसने कहा कि लॉक हो गया, फिर मैंने चेक किया तो वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन हट गया था। तो उसी तरह आप लोकल भी भेज रहे हो, अगर जब तक वो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन रहेगा। और कैंसिल का ऑप्शन हट गया तो यानी वो ट्रांसफ़र हो चुका है, अब वहाँ पे क्रेडिट होने में जितना भी टाइम लगे। तो काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो रही है। तो एप्लीकेशन जब चालू करते हैं आप, तो सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन रहता है, यानी पर्सनल डिटेल देनी रहती है और एक नेशनल एड्रेस देना रहता है। इन दोनों को आप ज़रूर भर लीजिएगा सही से, क्योंकि इस वजह से भी आप हो सकता है बेनिफिशियरी ऐड ना हो और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के में आपको प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को चेक कर लीजिएगा। बाकी इसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे उम्मीद है कि कल के बाद ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह के आपके काफ़ी कमेंट रहते हैं, मैं सबके बारे में वीडियो नहीं बना सकता, तो मैंने सोचा 3-4 कमेंट को यहाँ पे जो एक तरह के हैं उनको पिकअप करके मैं उस पर कुछ इस तरीके से आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।